क्रिप्टो की तारीख में अब तक का सबसे बड़ा साइबर हमला। ये सिर्फ क्रिप्टो की दुनिया में ही नहीं बल्कि ये किसी भी इंडस्ट्री में अब तक की सबसे बड़ी चोरी हो सकती है। क्रिप्टो करेंसी की दुनिया में कवानीन की खिलाफ वर्जी और साइबर हमले मामूल की बात है, लेकिन हालिया वाकये ने पूरी क्रिप्टो इंडस्ट्री में भौचाल पैदा कर दिया है। इंतहाई पेचीदा और सोचे समझे साइबर हमले से आलमी क्रिप्टो इंडस्ट्री हिल कर रह गई है। हैकर्स ने मारूफ क्रिप्टो एक्सचेंज बायबिट के निजाम को निशाना बनाया और 4,01,000 इथीरियम कॉइन चुरा लिए जो $1.5 अरब बनते हैं। इस वाक़े की नौयत इतनी गैर मामूली थी, ये सिर्फ क्रिप्टो की दुनिया का सबसे बड़ा वाक़या नहीं है बल्कि इसे दुनिया भर में होने वाले सबसे बड़े साइबर हमलों में शुमार किया जा रहा है। हैकर्स के तरीका वारदात में इतनी महारत थी कि माहिरीन भी इस पर दंग रह गए हैं। बायबिट जैसी दूसरी क्रिप्टो एक्सचेंज अपने फंड्स को महफूज रखने के लिए हॉट और कोल्ड वॉलेट्स का इस्तेमाल करते हैं। हॉट वॉलेट्स ऑनलाइन होते हैं जो रोजमर्रा के लेन देन के लिए इस्तेमाल होते हैं, जबकि कोल्ड वॉलेट्स ऑफलाइन होते हैं और उन्हें ज्यादा महफूज समझा जाता है। आमतौर पर एक्सचेंज अपने ज्यादातर असासे कोल्ड वॉलेट्स में रखते हैं ताकि उन्हें महफूज रखा जा सके। इसके बरक्स हॉट वॉलेट्स में सिर्फ वो रकम रखी जाती है जो फौरी लेन देन के लिए जरूरी हो। जब हॉट वॉलेट्स में रकम कम होने लगती है तो एक्सचेंज अपने कोल्ड वॉलेट से मजीद कॉइन मुंतकिल कर देते हैं, लेकिन इस बार सब कुछ मामूल के मुताबिक नहीं हुआ था। बिट ने अपने कोल्ड वॉलेट से इथीरियम मुंतकिल करना शुरू किया जैसे वो हमेशा करते हैं, लेकिन हैकर्स पहले ही इनके सिस्टम्स में दाखिल हो चुके थे और उन्होंने इथीरियम को मुंतकिल करने वाले एड्रेस को तब्दील कर दिया था। जैसे ही बायबिट की सिक्योरिटी टीम को इस बात का पता चला, इस वक्त तक बहुत देर हो चुकी थी और हैकर्स $1.5 अरब की इथीरियम ले उड़े थे। ये खबर जंगल की आग की तरह फैल गई। शको शुबहात और नजरें शुमाली कोरिया की तरफ उठने लगी। कई सालों से शुमाली कोरिया के हैकर्स दुनिया के सबसे पेचीदा साइबर हमलों में मुलव्विस हैं और माहिरीन एक बार फिर इन पर सवालात उठा रहे हैं। अफवाहें और क्या सराइयां हैं कि शुमाली कोरिया ने जदीद साइबर प्रोग्राम तैयार किया है जिसमें माहिर हैकर्स का ग्रोह शामिल है जो साइबर हमले करता है। माहिरीन इल्जाम लगाते हैं कि वैसे तो शुमाली कोरिया के मईशत और दूसरे ममालिक के साथ ताल्लुकात ना होने के बराबर है, लेकिन इसने हैकिंग को कामयाब सनत में तब्दील कर लिया है और वो आलमी सतह पर हैकिंग से होने वाली जग हंसाई की परवाह भी नहीं करता। माहिरीन ने इल्जाम लगाया उनकी साइबर कार्रवाइयां इस हद तक कामयाब हो चुकी हैं कि उससे हासिल होने वाले पैसों को अपने मिसाइल प्रोग्राम्स को फंड करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। माहिरीन के मुताबिक शुमाली कोरिया के हैकर्स ने पहले भी कई बड़े हमले किए हैं। उन्होंने 2021 में क्यू कॉइन हमले में $27.5 करोड़ चोरी किए थे और 2022 में रोनिन ब्रिज हमले में $60 करोड़ चुराए थे। इनकी महारत का ये आलम है कि वो चोरी शुदा पैसों को मनी लॉन्ड्रिंग के जरिए छुपा लेते हैं। जब बायबिट पे होने वाले हमले का इंकशाफ हुआ तो इंडस्ट्री के लोग इसकी पेचीदगी देखकर हक्का बक्का रह गए थे क्योंकि सब कुछ मामूल के मुताबिक नजर आ रहा था। ट्रांजैक्शन सार्फ के इंटरफेस पर बिल्कुल मामूली दिखाई दे रही थी, लेकिन माहिरीन ने नोट किया है कि ये कोई सादा गलती या इंसानी गफलत का मामला नहीं बल्कि ये सोच समझकर अंजाम दी जाने वाली कार्रवाई थी जिसमें तहकीक, मंसूबाबंदी और तकनीकी महारत इस्तेमाल की गई। इस हमले का सबसे हैरानकुन पहलू ये था कि हैकर्स इतनी देर तक अपने मंसूबे को चुपचाप जारी रखे हुए थे कि बायबिट को भी इसका इल्म नहीं हुआ। जब तक बायबिट की टीम को इसकी इत्तला मिली तब तक इथीरियम से हाथ धो बैठे थे। इस बात से ये जाहिर होता है कि हैकर्स ने न सिर्फ बायबिट के सिस्टम तक रसाई हासिल की थी बल्कि इनकी सिक्योरिटी प्रोसेस और ट्रांजैक्शन सिस्टम्स का भी जायजा लिया था। बायबिट ने साइबर हमले की तस्दीक की और अपने सारिफिन को यकीन दिलाया कि उनकी रकम महफूज है। एक्सचेंज ने ऐलान किया कि वो चोरी शुदा इथीरियम के बराबर कर्ज हासिल कर चुके हैं। इसका मतलब ये था कि सारिफिन की सरमायाकारी पर कोई असर नहीं पड़ेगा। बायबिट ने चुराए गए $1.5 अरब का सुराग लगाने में मदद करने वालों के लिए इनामी रकम का ऐलान भी किया है। अब तक 20 लोगों को $40 लाख दिए जा चुके हैं, लेकिन इस बार इनका मुकाबला तजुर्बाकार हैकर से है जो अब
तक करोड़ डॉलर बटोर चुके हैं। हैकर्स ने चोरी शुदा रकम को छोटे हिस्सों में तकसीम कर दिया था, जिससे उनकी ट्रैकिंग मुश्किल हो गई है। यह हर बार इस बात को जाहिर करता है कि हैकर्स ने चोरी शुदा कॉइन के सुराग को धुंधला करने की कोशिश की ताकि रकम की वापसी और तहकीक मुश्किल हो जाए। बायबिट पर होने वाले हमले ने क्रिप्टो इंडस्ट्री में थरथल्ली मचा दी है और दीगर एक्सचेंजेस को अपनी सिक्योरिटी प्रोसेस पर नजरसानी करने पर मजबूर कर दिया है। और अब तमाम इंडस्ट्री को इस बात का एहसास हो गया है कि वो भी इस तरह के हमले का शिकार हो सकते हैं। इस हमले के बाद तहकीकात का मरकज शुमाली कोरिया बन गया है और FBI समेत दीगर माहिरीन इस हमले का इल्जाम शुमाली कोरिया पर लगा रहे हैं। ताहम इस बात का इम्कान कम है कि इन हैकर्स को इंसाफ के कटहरे में लाया जा सके, क्योंकि जब तक ये शुमाली कोरिया में मौजूद है उन्हें कानून की गिरफ्त में नहीं लाया जा सकता। चुराई गई रकम को लॉन्ड्रिंग को रोकने के लिए क्रिप्टो इंडस्ट्री ने बायबिट की बहुत मदद की है, लेकिन इस साइबर हमले के बाद क्रिप्टो इंडस्ट्री के बड़े ही आपस में उलझ पड़े हैं। बायबिट ने इल्जाम लगाया है कि EXCH ने इस हवाले से कोई मदद नहीं की। एक अंदाजे के मुताबिक 9.5 करोड़ डॉलर की रकम बगैर किसी रुकावट के इस एक्सचेंज से निकाल ली गई, जिसकी वजह से EXCH पर साइबर क्राइम में सहूलतकार बनने का इल्जाम लगाया जा रहा है। लेकिन EXCH की इंतजामिया ने इल्जामात को मुस्तरद कर दिया है। उन्होंने तस्लीम किया कि शुरू में इस रकम को नहीं रोका गया, लेकिन बायबिट के साथ इनका दरीना तनाज़े चला रहा है। उन्हें इस बात का इल्म नहीं था कि उनकी एक्सचेंज में मुंतकिल होने वाले कॉइन चोरी किए गए थे। इस हमले ने क्रिप्टो करेंसी की सिक्योरिटी पर भी सवालात उठा दिए हैं कि क्या एक्सचेंज अपने सिस्टम्स को मजीद महफूज बनाने के लिए इक़दामात करेंगे और आलमी सतह पर साइबर क्राइम के खिलाफ किस तरह मुश्तरका तौर पर काम किया जा सकता है। इन सवालात के जवाब वक्त के साथ साथ सामने आएंगे, लेकिन एक बात यकीनी है कि क्रिप्टो करेंसी के हवाले से हिफाजती इक़दामात को मजीद मौसर बनाने की जरूरत है।